नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसमें सिफारिश की गई कि सुरक्षा परिषद इस मामले पर पुनर्विचार करे। पाकिस्तान सीमा पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना हर्मिस 900 ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रही है। इसे दृष्टि 10 ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। आगामी 18 मई को वरिष्ठ सेना अधिकारियों की उपस्थिति में हैदराबाद में इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने 10 मई 2024 को राष्ट्रीय पात्रता सप्रवेश परीक्षा नीट पीजी के लिए आवेदन में सुधार विंडो खोल दी है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर सुधार कर सकते हैं। आपको बता दें कि नीट पीजी का एडमिट कार्ड 18 जून को लागू होगा और एग्जाम 23 जून को कंडक्ट किया जाना है। रिजल्ट की तारीख 15 जुलाई दी गई है। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के पास 16 करोड़ 75 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। यह जानकारी निर्वाचन आयोग के समक्ष उनके द्वारा दाखिल किए गए एक हलफनामे में मिली है। बता दें कि पवन सिंह ने गुरुवार को काराकाट लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यूजीसी नेट 2024 जून सेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सके वो 15 मई तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ ही करेक्शन डेट्स में भी बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन 18 से 20 मई तक ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। पोखरण परमाणु परीक्षण की आज 26वीं वर्षगांठ है। आज से 26 साल पहले 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इन परीक्षणों के साथ ही भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद ही भारत वैश्विक स्तर पर एक सैन्य और कूटनीतिक ताकत बनकर उभरा। इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर कीर्तिमान रचा है। इस इंजन को अत्याधुनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, जिसे आम बोलचाल में 3D प्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को बताया कि नया इंजन 97% कच्चे माल की बचत करता है और उत्पादन समय को 60% तक कम कर देता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय तिरंगा लहराया गया। बता दें, पाकिस्तान ने रॉ को दोषी ठहराया क्योंकि अन्यायपूर्ण करों को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन, पुलिस से टकराव और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में आनंद महिंद्रा ने पोस्ट शेयर कर देश की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी की झलक दिखाई है। आनंद महिंद्रा ने इस फ्लाइंग कार को अगले साल तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद जताई है। साथ ही देश भर में ऐसे निवेशन को बढ़ावा देने के लिए मद्रास IIT की भी तारीफ की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक साक्षात्कार में आज से 10 साल में विश्व के बारे में अपना नजरिया, भारत के समक्ष चुनौतियां और अपने कार्यकाल के तहत अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश के उभरते कद समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर उनके करियर का सबसे अच्छा और संतोषजनक पल G20 शिखर सम्मेलन का समापन था, तो सबसे खास पल 5 वर्षों के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE और जापान जैसे कुछ देशों के साथ गहरे होते संबंधों को देखना था। सरकार ने मसालों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें आने के बाद सख्त रवैया अपना लिया है। एक आला अधिकारी ने बताया कि अगर मसाला बनाने वाली कंपनी डिब्बाबंद मसाला उत्पादकों में कीटनाशकों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक रखती है तो सरकार उसका लाइसेंस रद्द करने में जरा भी देरी नहीं करेगी। देश में महंगे मकानों की मांग में जबरदस्त तेजी आ रही है। पिछले 5 साल में लग्जरी घरों की बिक्री 7% से 3 गुना बढ़कर 21% पर पहुंच गई है। सस्ते मकानों की बिक्री 37% से 17% घटकर 20% पर आ गई है। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा 2 सेंटीमीटर से पहले स्थान पर आने से चूक गए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 88.36 सेंटीमीटर का रहा। वहीं चेक गणराज्य के जाकू वादलेज 88.38 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज और वादलेज दोनों का ही यह सीजन बेस्ट थ्रो रहा। वहीं एंडरसन पीटर्स 86.62 के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने करीना कपूर को एक नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस करीना कपूर के प्रेगनेंसी बाइबल नाम की विवादित पुस्तक को लेकर दिया गया है। दरअसल जबलपुर सिविल लाइन निवासी क्रिस्टोफर एंथोनी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के जरिए ईसाई समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 10 मई को जारी एक बयान में कहा कि साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों से इन हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों को फिर से वेरीफाई करने के लिए भी कहा गया है। फ्री राशन वितरण की डेट आ गई है। इस महीने में राशन का निःशुल्क वितरण 14 मई से 29 मई के बीच होगा। 29 मई तक मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के जरिए निःशुल्क राशन प्राप्त कर सकेंगे। कार्डधारकों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और KKR के सहायक कोच अभिषेक नायर के बीच बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित और अभिषेक के बीच मुंबई की टीम को लेकर बात हो रही है। वहीं रोहित वीडियो के अंत में बोलते हैं कि वैसे भी ये मेरा आखिरी साल है, जिसके बाद अब रोहित शर्मा के संन्यास लेने की चर्चा भी चारों तरफ शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आशुतोष राणा एक कविता के जरिए बीजेपी का प्रचार करते नजर आ रहे थे। आशुतोष राणा ने डीप फेक वीडियो पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आज आपका चेहरा किसी भी वीडियो में जोड़ा जा सकता है और इससे आपका चरित्र हनन भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। एक इमेज बनाने में कई साल लग जाते हैं और उसे नष्ट करने में सिर्फ एक दिन लगता है। भारत का स्वदेशी बहुभाषी और किफायती JNI प्लेटफॉर्म हनुमान 12 भारतीय भाषाओं सहित विश्व की 98 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे शुक्रवार को लॉन्च किया गया। इन 12 भारतीय भाषाओं में हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और सिंधी शामिल है। इसके साथ ही हनुमान अंग्रेजी, स्पेनिश, इतावली, जर्मन, जापानी, कोरियाई समेत दुनिया भर की 80 अन्य भाषाओं में उपलब्ध हो। पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पातर का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें साल 2012 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया। सुरजीत पातर के निधन पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अमरिंदर सिंह व पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय खिलाड़ी रामित टंडन ने शुक्रवार को काहिरा में चल रहे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में विजयी शुरुआत करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। रामित ने पहले दौर के मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी फराज खान को 3-0 से शिकस्त दी। दुनिया के 36वें नंबर के खिलाड़ी रामित ने यह मुकाबला केवल 13 मिनट में जीता। BSE के अनुसार तिमाही और वार्षिक आधार पर ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ लद्दाख ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ग्राहक वृद्धि में अन्य सभी को पीछे छोड़ दिया है। लद्दाख न सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करने की प्रक्रिया में गति पकड़ रहा है, बल्कि वर्तमान में अधिकतम डीमैट खाते रखने के मामले में लद्दाखी भारत में शीर्ष पर है। लोकसभा के लिए 11 मई की शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस बार उत्साह के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा था। खासकर नाम वापसी 29 अप्रैल से ही चुनावी सरगर्मी चरम पर थी। अब वह समय नजदीक है जब मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। बॉलीवुड एक्टर इमरान खान अब फिल्मों में अपनी वापसी के लिए तैयार है। वे इस प्रोसेस को समझ रहे हैं कि किस तरह से वापसी की जाए। इसके अलावा वे कई सारे इंटरव्यू में फिल्मों में अपने डार्क फेज और डिप्रेशन फेज के बारे में भी बात करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके हाथ से अनिल कपूर की एक फिल्म निकल गई थी। देश भर में 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर अप्रैल 2024 में बढ़कर 8.1% पर पहुंच गई है। मार्च में यह 7.4% रही थी। CMI के उपभोक्ता पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर मार्च 2024 में 7.4% से बढ़कर अप्रैल 2024 में 8.1% हो गई है। शहरी भारत के साथ साथ ग्रामीण भारत में भी बेरोजगारी दर बढ़ी है। अगर आपने गलत UPI ID पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो तुरंत अपने बैंक या UPI सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर हेल्प से संपर्क करें। लेन देन की जानकारी, डेट और पैसे सहित सभी डिटेल्स दें। उसके बाद आपको गलती समझानी चाहिए, फिर ग्राहक सहायता टीम द्वारा पूछताछ शुरू करने का वेट करना चाहिए। उलटफेर के लिए अप्रूवल प्राप्त करना चाहिए और फिर उसे वापस आपको क्रेडिट करना चाहिए।
बिहार समेत पूरे देश में 3 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और चौथे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 3 चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही है। बिहार में चौथे चरण में मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और दरभंगा में 13 मई को मतदान है। बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड का खलनायक नालंदा जिले का एमबीबीएस शिव कुमार है। इसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। डॉक्टर शिव प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने पिता की राह पर आगे बढ़ते हुए सेंटर के धंधे का मास्टरमाइंड बना। इसके पहले वह 2017 में नीट यूजी की परीक्षा के पेपर लीक कांड में भी शामिल था। डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू के पिता संजीव कुमार उर्फ लूटन भी पेपर लीक के धंधे में जुड़ा है। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। किऊल और गया रेलखंड पर वारसलीगंज से नवादा के बीच चल रहे रेल ट्रैक दोहरीकरण का काम पूरा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रेनों का ट्रायल एवं परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। वारसलीगंज काशीचक के बीच इससे पहले ही काम पूरा कर लिया गया था, जिस पर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजना पर नीति आयोग ने कार्य शुरू कर दिया है। आयोग इसके लिए राज्यों से भी सुझाव मांगा है। इसमें मुख्य रूप से आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन जैसे विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। नीति आयोग से पत्र आने के बाद बिहार सरकार ने भी इस दिशा में तैयारी शुरू करते हुए योजना एवं विकास विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाने का आदेश दिया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बेरोजगारी दर बढ़ने की वजह आपके हिसाब से क्या हो सकती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।